Hello everyone, welcome to our channel Toppers Target. In the previous video, we are discussing about the first topic of biology that is gland, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं और टोटल एंडोक्राइन कितनी होती हैं, जिसमें हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड की उनका फंक्शंस क्या होता है, कहाँ लोकेट करती हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपनी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी। ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। Now let's start. Fourth is thyroid gland. Thyroid gland is a ductless endocrine gland situated in the anterior front portion of the neck. थायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है, हमारी डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारे नेक के फ्रंट पोर्शन में। जैसा कि आप सब फिगर में देख भी रहे होंगे कि ये क्या है, हमारी थायरॉयड ग्लैंड है। जो शेप होती है थायरॉयड ग्लैंड की, दैट इज बटरफ्लाई शेप, और ये हमारी सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसका वेट होता है एवरेज 25 to 30 ग्राम। जो प्राइमरी फंक्शन होता है थायरॉयड ग्लैंड्स का वो है कि ये क्या करती है, दो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिनका नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन, जिसे हम T3 भी कहते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज द थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे हम T4 भी कहते हैं। और दोनों ही हार्मोन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज थायरॉयड हार्मोन। अभी जैसा आपको बताया कि देयर आर टू थायरॉयड हार्मोन, जो मेनली जो प्राइमरी फंक्शन है हमारी थायरॉयड ग्लैंड का वो यही है कि वो दो हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज T4 थायरोक्सिन टेट्राइडोथायरोनिन एंड सेकेंड इज T3 दैट इज ट्राईआइडोथायरोनिन। So, first is T4 thyroxine tetraiodothyronin. Thyroxine is a hormone secreted by the thyroid gland in the bloodstream. It then travels to the organs such as kidney and liver, and where it gets converted into active form triiodothyronin. थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो किसके थ्रू सिक्रीट होता है, एज वी ऑल नो कि वो हमारी थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करती है हमारे ब्लड में, फिर वो हमारे ऑर्गन्स में ट्रैवल करता है जैसे किडनी एंड लीवर, और एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। नेक्स्ट आता है आपका T3, जिसे हम कहते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन। ये एक ऐसा थायरॉयड हार्मोन है जो हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जैसे हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। Next is thyroid symptoms. First is nervousness, poor concentration and knowledge retention. Third is change in menstrual cycle, increased heart rate, weight gain and high level of cholesterol. कि nervousness होना, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में चेंजेस आना, हार्ट रेट इंक्रीज होना, ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन होना और कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी हाई हो जाना, ये सब हमारे किसके सिम्टम्स हैं, थायराइड। नेक्स्ट इज थायरॉयड ग्लैंड डिसऑर्डर, कि हमें क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एज वी ऑल नो फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज गॉइटर, जो हमें किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से जो हमें होती है वो होता है हमें गॉइटर। क्या होता है, जब हमें आयोडीन की कमी होती है तो जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड है वो स्वेलिंग आ जाती है उस पर, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, गॉइटर हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, ये क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म दिस कंडीशन इज कोज्ड व्हेन थायरॉयड ग्लैंड एक्सेसिवली प्रोड्यूस अ हार्मोन called thyroxine. The symptoms include change in appetite, unexpected weight loss, increased sweating, but this condition usually resolve within a few months of relevant treatment and proper medication. होता क्या है ये कि फर्स्टली तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता कब है, कि जब हमारी थायरॉयड ग्लैंड जो है ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स को, थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज़ करने लगती है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है, मतलब हमें कुछ सिम्टम्स शो होने लगता है, जैसे एपेटाइट में चेंजेस आना या वेट लॉस होना, स्वेट इंक्रीजिंग स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आना। बट ये जो कंडीशन होती है ये कुछ मंथ्स में रिजॉल्व हो जाती है अगर हम एक प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, प्रॉपर हमारा ट्रीटमेंट होता है, तो ये जो कंडीशन होती है ये कम्प्लीटली कुछ महीनों में ही रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो ये कंडीशन क्या है, अंडर सिक्रेशंस ऑफ द थायरॉयड हार्मोन, लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी में मोस्टली हाइपोथायरॉयडिज्म भी देखा जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है आपकी, फिफ्थ इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स इज सिक्रीटेड बाय द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। फर्स्टली जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, जो हमारी 4 जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं वहाँ से सिक्रीट होता है। टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं हमारी 4, ये आपको दिख भी रहा होगा फिगर में 1 2 3 4 की जो हमारी टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड है
4 हैं और वो ही क्या करती हैं, पैराथायरॉयड हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं। और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी बताया है कि जो हमारी 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो क्या करती हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। और जो वो छोटी छोटी ग्लैंड्स है वो हमारे नेक पर प्रेजेंट हमारी नेक पर प्रेजेंट होती है बिहाइंड थायराइड ग्लैंड, लेकिन थायराइड ग्लैंड के पीछे। पैराथायरॉयड हार्मोन्स कंट्रोल एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या करता है, कैल्शियम हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल भी करता है और उसे रेगुलेट भी करता है। और जब हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो उसका लेवल इंक्रीज भी करता है। हमारे देर आर 2 मेन टाइप ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। 2 मेन टाइप्स के होते हैं। पहला फर्स्ट वन इज पैरा हार्मोन एंड सेकेंड इज कैल्सिटोनिन। जो फर्स्ट होता है, प्राइमरी पर्पस जो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, फर्स्ट अभी बताया है कि वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में या तो रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करता है, और ज़रूरत पड़ने पर अगर हमारी में कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में कम होता है तो उसे इंक्रीज भी करता है। पैराथायरॉयड ऑल्सो मैनेज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। और हमारी बोन्स में कैल्शियम का अमाउंट भी मैनेज कौन करता है, हमारे पैराथायरॉयड। नेक्स्ट इज व्हाट इफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू हाई, कि अगर हमारी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए तो तब क्या होता है। तो जब टू मच पैराथायरॉयड हार्मोन कोज हाइयर कैल्शियम इन द ब्लड, क्या होता है कि कैल्शियम लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डिसीज होती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और ओवर सिक्रेशंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन कैन मेक अ पर्सन, जिसकी वजह से पर्सन क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, जल्दी से जल्दी इरिटेट होने लगता है, मेमोरी लॉस होने लगती है, एनर्जी लेवल कम लगने लगता है और बहुत सारी चीज़ों से जल्दी जल्दी वरिड होने लगता है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं हमारे पैराथायरॉयड डिसीज के। अब व्हाट इफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू लिटिल। अब हमने ये तो देख लिया कि जब हमारी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा तो तब हमारी बॉडी क्या क्या चीज़ें फेस करेंगी, लेकिन तब हमारी बॉडी में वो कम हो जाएगा तब क्या होता है। वैसे तो बहुत रेयर कंडीशन होती है ऐसी, और टू लो पैराथायरॉयड इज अ रेयर कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। भाई तब हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का जब ज़्यादा अमाउंट में वो रिलीज होंगे तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। देन पैराथायरॉयड हार्मोन इज अ रेयर कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। अब मैं बात करूं नेक्स्ट, सिक्स्थ इज एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हमारी दोनों किडनी के टॉप पर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, दैट इज एडर्नल ग्लैंड। अब एडर्नल डायरेक्टली रेफर टू द लोकेशन। एडर्नल क्या करता है, डायरेक्टली लोकेशंस को डिटरमाइन करता है। जैसे एडगा मतलब दैट इज नियर, मतलब पास, रिनिज मतलब किडनी। तो दीज ग्लैंड आर नोन एज सुपर एनल ग्लैंड, और इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, सुपर एनल ग्लैंड भी कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है एडर्नल ग्लैंड का, जो फंक्शन होता है एडर्नल ग्लैंड का इज टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और हमारे ब्लड में सॉल्ट बैलेंस करके चलना, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, और कुछ सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस कौन करती है, हमारी एडर्नल ग्लैंड। व्हाट डू एडर्नल ग्लैंड डू। तो एडर्नल ग्लैंड अभी बताया था कि क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी हेल्थी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एडर्नल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस हार्मोन। एडर्नल कॉर्टेक्स क्या करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे सेक्स को कंट्रोल करते हैं। वो 2 हार्मोन कौन कौन से, हमारे एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। और जो हमारे ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा एल्डोस्टेरोन। और जो शुगर को बैलेंस करता है दैट इज कॉर्टिसोल। तो क्या देखा हमने कि एडर्नल ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है कि हमारे हेल्दी लाइफ के लिए हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, और एडर्नल जो कॉर्टेक्स है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, सेक्स को कंट्रोल करता है। जो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, हमारे एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। जो सॉल्ट ब्लड के अंदर सॉल्ट को बैलेंस रखते हैं वो हमारा कौन सा हार्मोन है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। और जो शुगर को बैलेंस रखता है दैट इज कॉर्टिसोल। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है आपका एडर्नल कॉर्टेक्स हार्मोन। एडर्नल कॉर्टेक्स हार्मोन प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, कि क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज मिनरल कॉर्टिकॉइड।
सेकंड आता है दैट इज कॉर्टिजोल, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड नेक्स्ट इज अभी बताया था दैट इज एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये होते हैं हमारे सेक्स हॉर्मोन्स। फर्स्ट इज एल्डोस्टेरोन। अभी बताया था कि एल्डोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड में सॉल्ट को बैलेंस करने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन। कोर्टिसोल्स भी अभी बताया था, जो शुगर लेवल को जो मेंटेन करने का काम कौन करता है, दैट इज कोर्टिसोल। एंड्रोजन, ये क्या है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। अब एंड्रोजन है हमारा मेल सेक्स हार्मोन और एस्ट्रोजन है हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन। So the adrenal glands of both men and women make androgen in different amount। लेकिन होता क्या है, जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड है वो एंड्रोजन को क्या करती है, बनाती है अलग अलग अमाउंट्स में। बट एंड्रोजन हेल्प द ऑर्गन ऑफ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एंड्रोजन किस में हेल्प करता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ग्रो, डेवलप एंड फंक्शन, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रो करने में कि वो अच्छे से फंक्शन कर पाए, वो कौन हेल्प करता है, दैट इज एंड्रोजन। एंड्रोजन ऑल्सो कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल फिजिकल ट्रेट्स, कि जो हमारा एंड्रोजन है वो क्या करता है, जो हमारे मेल में जो भी चेंजेस आते हैं प्यूबरिटी के टाइम, उन्हें कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, एंड्रोजन करता है। जैसे डीप वॉइस, बॉडी, फेशियल ग्रोथ एंड हमारी बॉडीज में चेंजेस आना, तो इन सबको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, हमारा एंड्रोजन करता है। वहीं मैं बात करूँ अगर एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन क्या है, हमारा एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो क्या कंट्रोल करता है, फीमेल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करता है, हमारा दैट इज एस्ट्रोजन। Adrenal medulla hormone. The hormone produced by adrenal medulla are called catecholamine. They act as a hormones and as neurotransmitter, chemical messenger in the nervous system. जो hormones हमारे adrenal medulla से produce होते हैं उन्हें हम कहते हैं catecholamine, जो कि hormones की तरह काम करते हैं और neurotransmitters की तरह। There are two important catecholamine. First one is epinephrine and second is norepinephrine। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इज पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाज इज एन एब्डोमिनल ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। एक एब्डोमिनल ऑर्गन है जो कि हमारे स्टमक के पीछे लोकेट करता है एंड सराउंडेड बाय स्प्लीन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, और चारों तरफ हमारा स्प्लीन से, लीवर से या स्मॉल इंटेस्टाइन से घिरा हुआ है। ये क्या है, एक वाइटल पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। पेनक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से हैं हमारे, जैसे अमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया हमारे ड्यूडेनम में। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, शुगर्स, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज लोकेशन। सो द पेनक्रियाज इज लोकेटेड, कहाँ लोकेट करता है, हमारे एब्डोमन में। अब एब्डोमन होता कहाँ है, ये हमारे स्टमक और स्प्लीन के बीच में होता है। द पेनक्रियाज ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन इंसुलिन। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन, और हमारे ब्लड में क्या कर देते हैं, उसे सिक्रीट कर देते हैं, जो हमारे ब्लड में शुगर और ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। प्रॉब्लम विद इंसुलिन कंट्रोल कैन लीड्स टू डायबिटीज, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज हो सकती है। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम पेनक्रियाज, फैक्ट्स ऑन द पेनक्रियाज। फर्स्ट है, पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड ऑर्गन है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइजेशन में और ग्लूकोज कंट्रोल में। प्रॉब्लम रिलेटेड टू पेनक्रियाज इंक्लूड्स डायबिटीज एंड कैंसर। क्या हो सकता है, हमें डायबिटीज हो सकती है या फिर कैंसर हो सकता है। अ हेल्थफुल डाइट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग अ हेल्थी पेनक्रियाज। एक हेल्थफुल डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पेनक्रियाज को हेल्दी रखने के लिए। अब हम इससे क्या क्या डिसऑर्डर हो सकता है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम विद द पेनक्रियाज कैन अफेक्ट द होल बॉडी। ये हमारी कंप्लीट पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। इफ द पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस एनफ डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर हमारा पेनक्रियाज एक सही अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे फूड विल नॉट बी प्रॉपरली एब्जॉर्ब, तो उसकी वजह से हमें वेट लॉस हो सकता है और डायरिया हो सकता है। और जो आइसलेट ऑफ लैंगरहंस है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज गोनाड। गोनाड क्या होता है, गोनाड को हम कह सकते हैं कि एक तरह का डुअल ऑर्गन है, मतलब जिसके हमारे दो फंक्शन होते हैं। जो मेन दो फंक्शन होते हैं गोनाड्स के, वो होता है एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। सो ड्यूरिंग प्यूबरिटी बोथ द मेल एंड फीमेल बॉडीज गो थ्रू न्यूमरस चेंजेस। क्या होता है कि प्यूबरिटी के टाइम जो मेल और फीमेल बॉडी है वो बहुत सारे चेंजेस से
गो थ्रू होती है, बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं। जैसे मोस्ट ऑब्वियस जो होता है वो होता है हमारी हाइट में इंक्रीज होना, चेंज इन वॉइस टोन एंड इन हमारी बॉडी शेप में भी चेंजेस आने। Importantly, these hormones play a significant role in an overall growth and development of the human body and functioning of its organ। ये हार्मोन क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओवरऑल ग्रोथ में, ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट में, और हमारे ऑर्गन अच्छे से फंक्शन कर पाए उसमें भी इनका क्या होता है, एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल होता है। अगर देखा जाए गोनाड्स क्या है, एक तरह का पार्ट है किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं गोनाड्स को और क्या कह सकते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरीज आर द फीमेल गोनाड, और टेस्टीज हम किसे कहते हैं, टेस्टीज क्या होती हैं, हमारी मेल गोनाड, और जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ गोनाड। अभी बताया था कि गोनाड्स का कैसा फंक्शन होता है, डुअल फंक्शन होता है। फर्स्ट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड द सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। इट फैसिलिटेट सेल डिवीजन एंड स्पेशली मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है और स्पेशली कौन सा होता है, दैट इज मियोसिस। एज वी ऑल नो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। दे आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम बात करें मेल गोनाड हार्मोन्स की, तो मेल गोनाड हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज एंड्रोजन, ऑल्सो नोन एज मेल हार्मोन, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल गोनाड का जो मेन हार्मोन है दैट इज वो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, हमारी लेडिंग सेल से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, कि सेमिनिफेरस, प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये हॉर्मोन्स किस लिए असेंशियल्स होते हैं, बोन्स की ग्रोथ ऑफ द बोन्स, मसल्स, बॉडी हेयर्स, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। और ये इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ पेनिस, डीपनिंग वॉइस एंड अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर। FSH stand for follicle stimulating hormones. It also regulate and development and regulation of sperm। क्या करता है ये, sperm को क्या करता है, रेगुलेट करता है और उसका डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट इज फीमेल गोनाड हॉर्मोन्स। एंड्रोजन हमारा मेल्स में भी प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो एंड्रोजन और ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड आर प्रोड्यूस इन देयर ओवरीज एंड एडर्नल ग्लैंड। कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारी ओवरीज एंड एडर्नल ग्लैंड में। दीज आर प्राइमरी फीमेल्स गोनाड्स को हम कहते हैं ओस्ट्रोजन। दे एड इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हमारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर रेगुलेटिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम हमारा जो हॉर्मोन्स होता है रेगुलेट होता है, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिल्क प्रोडक्शन में, प्रेगनेंसी के टाइम, इवन फॉर स्टिमुलेटिंग ग्लैंड। नाउ thank you for watching this video.